अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो कटिंग और प्रोपगेशन पे है। ना सिर्फ कटिंग लगाना सिखाऊंगी आपको इस वीडियो में मुख्तलिफ प्लांट्स की, बल्कि आपके साथ अपडेट और रिज़ल्ट्स भी शेयर करूंगी डिफरेंट कटिंग्स को ग्रो करने का। और सबसे पहले ये कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मोस्टली जो लगाई जाती है कटिंग गुलाब की, उसका डिटेल प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ कटिंग्स जो हैं उनका रिज़ल्ट दिखा के आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करूँगी, ताकि आप भी उन प्लांट्स को कटिंग से प्रोपिगेट करें और उनको मल्टीप्लाई करते जाएं। सिर्फ कटिंग लगाना ही मकसद नहीं है, कटिंग को रिज़ल्ट शेयर करके ये भी आपके साथ शेयर करना है कि कटिंग लगाना वाकई में बहुत मुश्किल काम नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे कटिंग नहीं लगती। कटिंग लगाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सॉइल मिक्स का पोरस होना, सॉफ्ट होना और उसको फंगस फ्री होना ज़रूरी है। तो आप किसी भी पुराने गमले की मिट्टी ले लें और उसमें आप कटिंग लगाएं, क्योंकि कटिंग लगाते हुए कोई भी फर्टिलाइज़र आपने ऐड नहीं करना होता। तो इस टाइम पे आप क्रिसैंथेमम गुलेदाउदी की कटिंग्स को लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो कटिंग्स हैं वो आपकी तकरीबन जनवरी के मंथ से फ्लावरिंग करना स्टार्ट करेंगी। छोटी छोटी सी कटिंग्स लें, बिल्कुल 1-1 2-2 इंच की कटिंग भी अगर आप इसकी ग्रो करेंगे तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाएंगी। मैं इनकी कटिंग तकरीबन जुलाई अगस्त से वक्फे से लगा रही हूँ, क्योंकि जूँ हम वक्त आगे जाता जाएगा और इसकी कटिंग लगाएंगे तो फ्लावरिंग हमें देर तक मिलेगी। इसके बाद हम सक्लेंट्स जो हैं उनकी कटिंग लगा सकते हैं, उनको हम प्रोपिगेट कर सकते हैं लीव्स के ज़रिए भी और छोटी छोटी कटिंग्स के ज़रिए भी, क्योंकि इस टाइम पे ये देखें मेरे जो हैं प्लांट जेली बीन्स के उस पे भी और दूसरे एचोवेरियास पे एरियल रूट्स भी आ रही होती हैं। तो एचोवेरिया की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उसमें मैजिक रेड है या घूस प्लांट है या घूस टी या दूसरे जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उनको तो आप लीव से भी प्रोपिगेट कर सकते हैं। और इनके लिए आपको 50-50% के हिसाब से आपको इसमें कोकोपीट और लीफ कंपोस्ट का मिक्सचर बनाना पड़ेगा, अगर आप 100% इसमें कामयाबी से कटिंग का रिज़ल्ट चाहते हैं। तो ये देखें, क्योंकि इस मीडिया में आपके जो सकलेंट हैं उनको अच्छा मॉइस्चर और सॉफ्ट मीडिया होने की वजह से रूट्स डेवलप करने में आसानी होगी। मैंने इस टाइम पे इसी मीडिया में बहुत सी कटिंग्स ग्रो की हुई हैं जो कि कामयाबी से ग्रो हो रही हैं। ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना की एक किस्म है जिसको स्ट्रिंग ऑफ वाटरमेलन भी शायद कहा जाता है। ये सारी कटिंग्स मैंने तकरीबन 10 दिन पहले लगाई थी और अच्छे से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसको हैंगिंग पॉट्स में भी आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। देखें, हर एक लीफ नोड के साथ इस टाइम पे इनमें एरियल रूट्स आ रही हैं। छोटे छोटे पॉट्स में आप लगा सकते हैं, कप्स में लगा सकते हैं। और ये जो है एओनियम की एक वैरायटी है जो कि मैंने कटिंग से ग्रो की है। छोटी छोटी सी इसकी 3 कटिंग मैंने इस कप में लगाई थी। और फिर अब बात करते हैं गुलाब की कटिंग लगाने पे। तो पहले मैं आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर कर लूँ। ये कटिंग तकरीबन मैंने 1 माह पहले लगाई थी, जब थोड़ा सा मौसम में ठंडक पैदा हुई थी, तभी मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी। तो आप देखें, अब इसकी जो कटिंग है सारी तो नहीं मेरे पास ग्रो हुई, लेकिन 2 कटिंग्स अच्छे से ग्रो गई हैं, क्योंकि उस टाइम पे मौसम थोड़ा सा गर्म था और अब मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। तो अब हमें कटिंग का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो गुलाब की कटिंग जो है उसको ग्रो करने के लिए जो सीक्रेट मेरा रूटिंग हार्मोन है उसको यूज़ करूँगी और उस प्रोसेस से आपके साथ शेयर करूँगी। देखें, इसके
ड्रेनेज होल से भी रूट्स बाहर आ चुकी हैं, लेकिन अभी इसको हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको रूट बाउंड होने के बाद रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि गुलाब की कटिंग पे शूट्स जो हैं और लीव्स जल्दी आ जाते हैं लेकिन रूट्स इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती। इसलिए अगर आप भी कटिंग इसकी ग्रो करें गुलाब की तो बहुत ही सब्र से काम लेना पड़ता है और इसकी कटिंग को बार बार हिलाना नहीं होता। मैंने ये कुछ मेरे प्लांट्स जो हैं उनकी प्रूनिंग की थी, उसमें डिफरेंट साइज़ेस की जो कटिंग थी, इनमें कुछ पेंसिल की थिकनेस की कटिंग है, कुछ उससे भी बारीक हैं, कुछ उससे मोटी हैं। तो एक लीफ नोड जो है वो आपको कम से कम जो है वो सॉइल में दबाना पड़ेगा, बाकी लीफ नोड ऊपर रहने दें। और मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ 2 लीफ नोड तो इसके अंदर ज़रूर जो है ना सॉइल के अंदर जाने चाहिए ताकि रूट्स ज़्यादा जल्दी बने। तो इस पानी में मैंने जो रूटिंग हार्मोन के तौर पे एलोवेरा जेल जो है उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया था और ओवरनाइट मैंने इसको रख दिया था। आप 1-2 दिन के लिए पड़ा भी रहने दे सकते हैं इसको और उसके बाद आप इन कटिंग्स को लगा के देखें। इंशाल्लाह आपकी कटिंग्स का रिज़ल्ट जो है बहुत बेहतरीन होगा। बहुत कम आपकी कटिंग्स जो हैं वो फंगस लगेगा, काली होंगी या सूखेंगी। इस तरीके से आप कटिंग ज़रूर ग्रो करें। इस टाइम आपके पुराने जो गुलाब के प्लांट हैं देसी गुलाब के, उनकी प्रूनिंग आप करें तो उनको कटिंग ज़रूर ग्रो कर लें, उन कटिंग्स को वेस्ट नहीं करें। देखिए प्रूनिंग के बाद आप अपनी जो वो कटिंग्स आप एक्स्ट्रा वेस्ट तो ना करें, उनको आप थोड़ा बहुत ग्रो कर दें। तो आपके पास अगर 5 कटिंग लगाएंगे तो 2-3 तो आपके पास ग्रो हो ही जाएंगी और प्लांट्स बन जाएंगे। तो मेरे पास जितनी भी प्रूनिंग से मतलब ब्रांचेस निकली थी मैंने सभी की जो हैं वो तकरीबन 5 से 6 इंच की कटिंग्स बना ली। अब ये मेरे पास एक पॉट है, इसमें मैंने अपनी जो गार्डन सॉइल है वो और फ़िलहाल इसमें मैंने कोई कंपोस्ट कुछ भी नहीं, पहले का ही उस मिट्टी में जो भी कोई मतलब फर्टिलाइज़र ऐड हुआ होगा वो ही है इसमें। तो पुरानी मिट्टी है और इसको मैंने पानी दे लिया था ताकि जब हम मिट्टी जो है इसके अंदर कटिंग्स को इंसर्ट करें तो उसके बाद पानी देने से कटिंग्स हिलनी नहीं चाहिए। तो अब मैंने पानी नहीं देना इसको और बस इसके ऊपर थोड़ा सा शॉपिंग बैग से कवर करके इसको शेड वाली जगह पे रख दूँगी जहाँ पे हल्की फुल्की सुबह की रोशनी इसमें आए। उसके बाद ये अजवाइन लीफ का प्लांट है, इसकी छोटी सी छोटी कटिंग्स जो हैं वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं, इवन के ये सिर्फ एक सिंगल लीफ से भी रूटिंग कर जाता है। और हमारी जो ये प्लांट है मदर ऑफ़ थाउजेंड का, इसकी कटिंग्स मैंने लास्ट वीक ही ग्रो की थी क्योंकि आगे इनका फ्लावरिंग का सीज़न आ रहा है। अगर आप इसको छोटी सी कटिंग से भी ग्रो कर लें तो बहुत इजीली ये ग्रो हो जाता है। और मैरीगोल्ड की किसी भी वैरायटी की कटिंग इस तरह से 2-3 लीफ नोड के साथ तोड़ें, उसके लीव्स हटा दें और उसको चाहे पानी में ग्रो करें या आप इनको मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और सैंड में तो बहुत ही बेस्ट इसका रिज़ल्ट आता है। और ये है हमारा जेड प्लांट और उसके बाद ये है टर्टल वाइन, बोलिवियन जू, जो भी वैरायटीज़ हैं। अगर आप अपनी हैंगिंग बास्केट्स को जो समर वाली हैं उनको अब ख़ाली करना चाहते हैं, उसमें विंटर के फ्लावर्स लगाना चाहते हैं तो इनकी छोटी छोटी कटिंग्स को एक ही पॉट में मिक्स करके लगा दें सेव करने के लिए। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगी इस टाइम पे भी। और विंटर का बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट क्लांचू, देखें कितनी खूबसूरत ये लास्ट ईयर की मेरी फ्लावरिंग है और इस पे बहुत खूबसूरत गुच्छों में फ्लावर आते हैं। ये देसी वाला क्लांचू है और इसमें हाइब्रिड काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं और काफ़ी कलर्स होते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ये देसी वाला ही है। इसकी ये कटिंग्स जो हैं मैंने तकरीबन 1 वीक पहले ग्रो की थी और बहुत अच्छे से इनकी रूटिंग हो चुकी है। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि टर्टल वाइन जो है वो सिर्फ एक छोटी सी डंडी टूट के इसमें गिर गई थी, मैंने ग्रो नहीं की और ख़ुद से ही इसकी रूटिंग कितनी अच्छी सी हो गई है।
तो सक्लेंट्स में जेली बीन्स का तो मैंने आपसे ज़िक्र किया नहीं। जेली बीन्स बहुत इजीली इस टाइम पे ग्रो हो रहे हैं। उसके बाद ये कटिंग्स जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की मैंने 1 वीक पहले ग्रो की थी, वो भी बहुत खूबसूरती से ग्रो हो गई हैं। और ये है सीडम, जिसको सीडम ग्रास भी कहा जाता है। इसकी छोटी छोटी कटिंग्स आप अगर कहीं से मिल जाए तो आप इनको ग्रो कर दें, क्योंकि इस टाइम पे तो इन पे एरियल रूट्स भी आ रही होती हैं, वाइट वाइट कलर की बिल्कुल बारीक बारीक इस पे रूट्स आ रही होती हैं। अगर इसको हम सिंपली सॉइल पे रखते हैं तो भी ये ग्रो हो जाएंगी, और इसके पॉट फिल हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो छोटी छोटी कटिंग्स इसकी भी ग्रो कर लेते हैं। सकलेंट की अरेंजमेंट्स में फिलर्स के तौर पे बहुत प्यारे लगते हैं ये। तो इसके छोटे छोटे पॉट्स मैं इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तैयार कर लूँगी, ताकि नेक्स्ट ये पूरा पॉट इससे फुल हो जाए। फिर ये आता है कारनेशन। कारनेशन जो है विंटर फ्लावर्स में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत खुशबूदार फ्लावर है। और मोस्टली फ्लावर्स जो हैं उनमें खुशबू नहीं होती, लेकिन एक स्टॉक और ये कारनेशन जो है बहुत ही खूबसूरत इनकी खुशबू होती है। तो अगर आप खुशबूदार विंटर फ्लावर की तलाश में हैं तो इसको ज़रूर ग्रो करें। ये मेरे पास पिछले 3-4 साल से 2 कलर्स में मौजूद था। पिछले साल मैंने इसके कुछ मज़ीद कलर्स ऐड किए थे। सिर्फ इसकी 2-2 3-3 इंच की कटिंग्स इस टाइम पे अगर ग्रो करेंगे तो बहुत आसानी से 10-15 दिन में इसकी कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी, और आपके पास फ्री में बहुत से इसके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। मैंने पिछले साल इस पे डिटेल वीडियो भी बनाई थी इसकी कटिंग को ग्रो करने पे। इसकी सिर्फ 2-2 3-3 इंच की हम कटिंग्स जो हैं वो कट कर लेंगे ज़्यादा सी, और उनको हम एक ही पॉट में ग्रो कर देंगे। और इसकी कटिंग्स को ग्रो करने के लिए हम बहुत से पॉट्स नहीं लेंगे, सिर्फ एक छोटे से 5 इंच के पॉट में जो नरम सा सॉइल मिक्सचर है वो लेके, तो उसको पहले से वाटर करके तो हम एक स्टिक की मदद से ज़्यादा से होल करेंगे और इनको इकट्ठे ही एक पॉट में ग्रो कर देंगे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।